MC013 सॉल्व क्वेश्चन पेपर। दोस्तों फटाफट से हम इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को और अंडरस्टैंड भी करते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है कि यूज पिजन होल प्रिंसिपल टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कार्स दैट विल हैव सेम कलर इफ 20 कार्स आर पेंटेड यूजिंग 6 कलर्स। तो ये क्वेश्चन है आप लोग का पिजन होल प्रिंसिपल से, ठीक है। इसको स्किप करते हैं अभी के लिए, लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, √3 इज इर्रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया था, मैं आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ। आप इस क्वेश्चन के आंसर को इस तरीके से यहाँ पे लिखोगे। अब यहाँ पे करने का तरीका कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखो। तो ये रहा वो क्वेश्चन, उसे सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है। पहला आप लिखोगे वी हैव टू प्रूव √3 इज इर्रेशनल नंबर। अगर √3 की जगह कुछ और भी नंबर गिवन हो तो आप वो लिखोगे वहाँ पे, ठीक है। मान लो एग्जांपल में आप लोग को मैं बता दूं कि √5 का बोला जाता है तो आप √5 कर देना 3 की जगह पे। लेट अस अज्यूम दैट द अपोजिट दैट इज √3 इज रैशनल नंबर। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, इसे इरेशनल नंबर, ठीक है। पहले हम क्या लेके चलेंगे, इसको अपोजिट, इसका हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम मान रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर रैशनल नंबर होता है तो वो कौन सी फॉर्म में होता है, A/B की फॉर्म में होता है, ठीक है। A/B की फॉर्म में होता है, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ जैसे स्टेटमेंट लिखी गई है एग्जैक्ट आपको वही करनी है। उसके बाद जहाँ पे A एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल हो जाते हैं A और B की वैल्यू, क्योंकि हम क्या करते हैं रैशनल नंबर को A/B की फॉर्म में लिखते हैं। अगर B की वैल्यू 0 हो गई, मतलब आपको बता दूं मैं आप लोग को कि 1/0 अगर इस तरीके से लिखा जाता है ना, तो ये हो जाता है आप लोग का इन्फिनिटी वाली वैल्यू। कभी भी डिनोमिनेटर में मतलब नीचे की तरफ 0 नहीं आता है, ठीक है। इसलिए B की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती और A की वैल्यू इसलिए 0 नहीं हो सकती क्योंकि अगर A की वैल्यू 0 हो गई तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। तो ये A/B की फॉर्म में, मतलब 1/2 1/3 कुछ इस तरीके की फॉर्म में नहीं आ पाएगा, इसलिए रैशनल नंबर उस समय नहीं कहलाएगा। तभी कहते हैं कि A और B जो है वो दोनों ही 0 के इक्वल यहाँ पे नहीं हो सकते यहाँ पे, लेकिन B बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्फिनिटी की आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। आर को प्राइम नंबर नॉन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। आगे देखो कैसे लिखना है, √3 इज इक्वल टू A/B, कुछ इस तरीके से लिखोगे। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। √3 डिवाइडेड बाय 1 है क्योंकि जिसके बेस में कुछ नहीं होता, नीचे की तरफ कुछ नहीं होता है, तो वहां पे 1 होता है, इज इक्वल टू A/B लिखा गया है। आप B की वैल्यू को उधर की तरफ मल्टीप्लाई में भेज दोगे, ठीक है। वहां √3B हो जाएगा। रूट के अंदर B नहीं आएगा, B अलग से होगा। √3 अलग है, B अलग है, मल्टीप्लाई में है लेकिन अलग अलग लिखना है, ठीक है। ध्यान देना इस चीज को, कहीं आप रूट के अंदर 3B कर दो, ऐसा मत करना, मिस्टेक होती है सबसे बड़ी। उसके बाद इज इक्वल टू A लिख दिया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करोगे तो आपका यहाँ पे क्या काम होगा कि रूट जो है स्क्वायर होने से रूट हट जाता है, तो √3 का जो रूट है वो हट जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 और B का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू A का स्क्वायर, क्योंकि हमने दोनों साइड क्या था, स्क्वायरिंग की थी। इस तरीके से लिखने के बाद अब आपकी वैल्यू यहाँ पे कुछ इस तरीके से आई है। अब ध्यान से आगे देखो ये कैसे लिखा गया है। नाउ वी नो दैट 3B² इज इक्वल टू A²। अब हम A की वैल्यू में पुट करते हैं 3C। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि 3C मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, ठीक है। अज्यूम किया गया इस तरीके से, आप वहाँ पे 3C पुट करो, क्या वैल्यू आएगी, 3B² इस साइड पे था ही, हमने A की जगह पे A की वैल्यू, A² की नहीं, A की वैल्यू की जगह पे 3C पुट करना है, पुट कर दिया और उसका होल स्क्वायर ऊपर की तरफ जैसे लिखा गया था, ठीक है। क्योंकि हमने A की वैल्यू पुट की और यहाँ A² था तो इसलिए पूरा ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे क्या करोगे, 3B² इज इक्वल टू 9C का स्क्वायर। अब यहाँ पे नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। B² इधर ही रह जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई में था वहां जाके डिवाइड में जाएगा, तो 1/3 हो गया उस साइड पे, इंटू में 9C²। अब 3 को अगर काट देंगे, 9 को काट देंगे 3 से, नीचे आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में, इसको कट करने के बाद वैल्यू आएगी 3 × 9 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी 3C², ठीक है। अब ये कैसे लिखा गया, B² इज इक्वल टू 3C²। अब यहाँ देखो क्या होगा, 3 को डिनोमिनेटर में ले जाओ दोबारा से, B² डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू C², जहाँ पे क्या हो गया, हैंस 3 डिवाइडेड B² बाय द थ्योरम इफ P इज अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव नंबर। सो 3 को डिवाइड करेंगे B से भी, ठीक है। तो यहाँ देखो आगे क्या है, A² डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू B², ठीक है। जैसे आपने इसको लिखा था ना कि B² डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू C², उसी तरीके से यहाँ पे आप लिखोगे A² डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू B², ठीक है। अभी कैसे आया, क्योंकि हमने वैल्यू जो पुट की थी वहां पे हम पुट कर देंगे इसी चीज को। यहाँ पे हमने C² की वैल्यू निकाली ना, देखो ध्यान से, और उसी तरीके से हम वहाँ पे वैल्यू को पुट कर रहे हैं। B² इज इक्वल टू
जो है आपका ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, हैंस 3 ए डिवाइड्स ए स्क्वायर। यहाँ पे ए और बी दोनों से ही 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जो हमारी थ्योरम है पी इज अ प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड्स बाई, ये सेम वही इक्वेशन लिखनी है जो थ्योरम यहाँ पे लिखी ना आपने इस तरीके से, वही थ्योरम यहाँ पे लिखनी है। सो 3 शैल डिवाइडेड ए ऑल्सो, हैंस वी कैन से ए डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज सम इंटीजर, सो ए इज इक्वल टू 3c। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है दोनों इक्वेशन को 1 और 2 ले लिया था ना, कौन सी इक्वेशन को, ये जो आपकी पहली इक्वेशन थी जिसमें कि 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन थी आपके, यहाँ पे क्या लिखा गया था आपके, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो और यहाँ पे 3 शैल डिवाइड ए ऑल्सो। ये दोनों ही इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे जाके बाय 1 and 2 मतलब डिवाइड कर देंगे तो 3 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, हैंस 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी, सो ए एंड बी हैज अ फैक्टर 3, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। जब ये को प्राइम नहीं है, हैंस अवर अजम्पशंस जो हमारी यहाँ पे रॉन्ग हो गई, तो कॉन्ट्रडिक्शन से हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, इरैशनल नंबर, सॉरी इरैशनल नंबर से इरैशनल नंबर हो जाएगा। समझ के बात को, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ पूछ सकते हैं। आप लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन की लॉजिक से पहले क्वेश्चन की इसको कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये साइन दिख रहा है, ये आपका कौन सा साइन होता है, एंड गेट का, और ये और गेट का साइन होता है। अब आप पूछोगे कि मेरे को कंफ्यूजन नहीं जा रही है कि कौन सा साइन कब बनाना होता है, कौन सा गेट कौन सा है। ठीक है, क्लियर करती हूँ। पहली चीज, एंड जानते हो, एंड क्या कैसे लिखते हो, ए एन और डी इस तरीके से लिखते हो ना। डी देख रहे हो, डी का मतलब क्या होता है, डी देख रहे हो, डी का साइन कैसा होता है, इस तरीके से होता है। जैसे आपका ये एंड गेट है, डी का साइन, जहां पे डी का साइन होता है तो हम उसे कहेंगे एंड गेट, ये हमारा एंड गेट है। ठीक है, अब इसके अपोजिट आपको पता चल जाएगा कि और गेट क्या होता है। और गेट में आपका थोड़ा सा कर्व होगा, ये लाइन देख रहे हो, ये थोड़ी सी कर्व में आएगी, दिस इज कॉल्ड योर और गेट। ठीक है, अब रही बात इसके साइन की, ये हम कहाँ पे वी बनाएंगे, कहाँ पे हम उल्टा ये वाला बनाएंगे। एंड गेट में ए का साइन बनता है, ठीक है, और में वी का साइन बनता है। एंड जानते हो, याद रहेगा हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। कैसे आप एंड लिखते हो, ए कैसे बनाते हो, ऐसे लिखते हो ना ए को, ये आपका एंड गेट का साइन है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद और गेट जो उसका उल्टा होगा, दैट्स इट। समझ के बात को। अब यहाँ क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ये छोटा वाला पार्ट कैसे होता है, इसे कब इस्तेमाल करते हैं। देखो पहले ध्यान से, x1 डिवाइड, ये आपका जो है एंड गेट x2 के साथ इस तरीके से, उसके बाद आपका यहाँ पे और गेट है x3 के ऊपर डैश, इस तरीके से हो गया x1 x2। एंड गेट से निकलेंगे कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। पहला काम रहेगा ना कि आप छोटे छोटे ब्रैकेट्स में कवर कर लेना, तभी आप लोग को आसानी रहेगी इसको सॉल्व करने में। यहाँ पे x1 एंड गेट x2 के साथ आ गया हमारा काम, पहला काम खत्म ये वाला। अब हमें क्या करना है, इस वाले को इसका और गेट बनाना है, इन दोनों को और गेट बनाना, मतलब इस वाली वैल्यू को इसके साथ और गेट बनाना है। कैसे बनाओगे, आपके पास ये वाली वैल्यू चाहिए, मिल गई, ठीक है, x3 और डैश है, तो x3 डैश कैसे होगा, मेरे पास तो x3 आ गया, लेकिन मैंने इसको लिया, लेकिन डैश कैसे लेके आए, डैश मतलब नॉट, ठीक है, ये नॉट का साइन है, नेगेशन का साइन है। कैसे आता है, ये छोटा वाला आपका स्क्वायर आएगा कुछ इस तरीके से, उसके आगे डॉट बनाओगे छोटा सा, ये नॉट बना देता है आपके जो है उसकी वैल्यू को नेगेटिव कर देता है, मतलब ठीक है, नॉट कर देता है एक तरीके से। इसका साइन आप तब लगा सकते हो, उसके बाद लगा दिया। अब ये दोनों वैल्यू आपस में जाएंगी कौन से, और वाले गेट से, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से साइन। ये वाला बन गया आपका काम। अब आप ये बनाने जाओगे, अब ये वाला वैल्यू कैसे बनेगी, x1 का नॉट और का साइन है, x2 का नॉट है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लोगे, अलग अलग नहीं लिखोगे, अलग अलग सारी इक्वेशन नहीं बनती, एक ही साथ बनती है। ध्यान रखना है इस चीज का कि हमेशा हम हर जगह से नहीं उठा सकते। अगर मैं x3 की वैल्यू को यहाँ से उठा दूं, यहाँ से खींच के ले जाऊं, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे इस गेट के बाद ये वैल्यू यहाँ पे नॉट हो गई है, और आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत करना। x1 के पास से लिया वैल्यू, कहाँ से निकालना है, कौन से गेट से निकालना है, और वाले गेट से, तो और गेट पहले बनाया x1, इसको नॉट लेके आना था। नॉट में मैंने आपको बताया नॉट कैसे बनाते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो x1 लिया और इसका नॉट कर दिया, x2 लिया इसका नॉट कर दिया, वैल्यूज निकल गई, इसके बाहर निकलेगी x1 का नॉट और यहाँ पे और x2 का नॉट। ओके, देन इसके बाद वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये वाली वैल्यू निकल गई। अब इसका एंड बनाना है, एंड गेट करना है किसके साथ, x3 वाले के साथ। तो x3 ले लिया, यहाँ पे x3 यहाँ पे गया, ठीक है, आपका यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x3, इसके साथ x3 गया, एंड गेट से वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से निकल के आ गई। अब ये क्या करना है, हमें इन दोनों का और गेट करना है, इस वैल्यू का इस वैल्यू का, मतलब इस वाली वैल्यू का और इस वाली वैल्यू का और गेट करना है। तो और गेट बनाया और इन दोनों को इसमें से पास आउट कर दोगे, और वैल्यू यहाँ पे a b c या q l कुछ भी लिख सकते हो, और इक्वल टू करके इसकी वैल्यू यहाँ पे आगे लिख देना, l m n जो भी आप लोगों ने यहाँ पे किया हो।
तो ये आपका लॉजिक सर्किट कुछ इस तरीके से बनता है। बहुत ही ज्यादा आसान है, इसकी प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की। फ्री के नंबर हैं क्वेश्चंस में, फ्री के नंबर। और मैं आपको क्लियर कर ही दिया कि कौन कौन से साइन किस किस से आप नोट करोगे और कैसे आप लोग इसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये देखो क्वेश्चन आप लोग का है, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक से ही है क्वेश्चन, टोटोलॉजी वाला क्वेश्चन है। कैसे करना होता है देखो, क्वेश्चन कहता है कि शो करो पी ए का साइन है, ठीक है, और ये पी उसके बाद क्या है, और का साइन है क्यू, ठीक है, उसके बाद ये डबल जो देख रहे हो ना आप, ये कॉन्ट्राडिक्शन का साइन है, ठीक है, पी। ऐसे टोटोलॉजी, टोटोलॉजी जानते हो, कॉन्ट्राडिक्शन जानते हो। टोटोलॉजी का मतलब होता है जहां पे सारी की सारी वैल्यू आप लोगों की ट्रू होनी चाहिए, और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जहां पे सारी वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इसने बोला है शो करो, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मेरी सारी की सारी वैल्यू ट्रू आनी चाहिए। अब आप इसे कैसे निकालोगे, पहला काम, पहले चेक करना कितनी वैल्यू इनपुट में है, पी क्यू आर कितनी वैल्यू है, दो वैल्यूज है पी और क्यू, और कोई वैल्यू है नहीं है, तो यहाँ लिखोगे, दो लाइंस बनाओगे पी और क्यू की इस तरीके से। उसके बाद आप लोग लोगे टू, टू क्या, टू नंबर लोगे, ठीक है। अब आप उसमें उसकी पावर को उतना रखोगे जितनी आपकी वैल्यू पुट है, पी और क्यू है, आर है नहीं है, ठीक है, दो ही वैल्यूज है ना, तो टू लिखा तो चार आया, ठीक है, चार आया, चार को दो से डिवाइड करोगे तो यहाँ वैल्यू आएगी दो। मतलब आप पहले क्या लिखोगे, पहले वाली लाइन में लिखोगे दो बार ट्रू और फिर दो बार इस तरीके से फॉल्स। अब क्यू में कैसा होता है, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स हो गया, क्यू में आप इसका क्या करोगे, एक बार ट्रू फिर इसका, देखो सुनो ध्यान से, टू निकाल लिया था ना, अब इस टू को एक और बार डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। तो मतलब अगले वाले में आप क्या करोगे, वन लिखोगे, मतलब एक बार ट्रू दूसरी बार फॉल्स, एक बार ट्रू दूसरी बार फॉल्स, इस तरीके से लिखेंगे। अब आती है बारी सॉल्व करने की, पहले कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप बोलोगे मैंने पहले ये सॉल्व किया, पहले ये सॉल्व करती, कैसे सॉल्व करती, मुझे पहले इसकी वैल्यू चाहिए ना, है ना, पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। और हाँ एक चीज, जब भी यहाँ पे ब्रैकेट ना हो अपनी मर्जी से आप ब्रैकेट लगा देना। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया इन दोनों के बीच में, आपकी मर्जी है कहीं पे भी लगाओ। ये लगाने के बाद आप इसका, मैंने यहाँ पे क्या करूंगी, इसका बड़ा वाला ब्रैकेट बनाऊंगी, देख रहे हो, इस तरीके से मैं बड़ा वाला यहाँ पे ब्रैकेट बनाऊंगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर मैं पी के साथ इसका, ठीक है, चेक करूंगी डबल साइडेड इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं इसको, पी और क्यू, यहां ध्यान देना, पी और क्यू, और का साइन होता है तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन होती है, फॉल्स फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, अनदरवाइज कुछ भी हो सब में आप ट्रू लिखोगे। ट्रू ट्रू है ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स है तब भी ट्रू होगा, एक बंदा ट्रू होना चाहिए, ठीक है। फॉल्स ट्रू है तब भी ट्रू रहेगा, लेकिन अगर दोनों ही यहाँ पे एब्सेंट हैं, मतलब कोई स्टूडेंट है क्लास का और दोनों ही एब्सेंट है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी वैल्यू। अब यहाँ बात काम खत्म हो गया, और का समझ में आ गया, ये वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, इस वैल्यू के साथ पी का एंड निकालना है। एंड में क्या होता है, जब यहाँ पे आपको टी टी ट्रू ट्रू दिखे वहां पे ट्रू लिखा जाएगा, अनदरवाइज सभी पे आप लोग क्या लिखोगे, वैल्यूज को फॉल्स लिखोगे। ट्रू ट्रू है मतलब ये वाली वैल्यू देखो पी की, और ये वाली वैल्यू देखो ट्रू 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 लिखा गया, ट्रू 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 लिखा गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, इस तरीके से। अब आती बात इस वाले साइन की कैसी वैल्यू निकालते हैं। अब आप इस पूरी वैल्यू के साथ इसका साइन निकालोगे पी के साथ, तो यहाँ पे पहले कौन सी वैल्यू देखोगे, पहले ये वाली देखेंगे, उसके बाद पी है ना तब उसको देखना, पहले इसको देखना फिर उसको देखना, हमेशा देखना, ये गलतियां मत करना, ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिसके कारण आंसर गलत आता है, ठीक है। हम इस चेक करते हैं, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये कंडीशन कही जाती है जहां पे आप लोग को ट्रू ट्रू हो वहां पे ट्रू होता है, जहां पे फॉल्स फॉल्स हो वो कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। अगर एक बंदा ट्रू है एक बंदा फॉल्स है, मतलब यहाँ देखो ध्यान से, ये ट्रू था ये भी ट्रू था तभी यहाँ पे लिखा गया ट्रू, ये भी ट्रू था ये भी ट्रू था तभी ट्रू लिखा गया है, ये फॉल्स था ये फॉल्स था तभी भी ट्रू लिखा गया है, और यहाँ फॉल्स फॉल्स था तभी ट्रू लिखा गया है। अगर यहाँ कुछ ऐसी कंडीशन होती कि ये ट्रू होता ये फॉल्स होता तब ये वैल्यू हो जाती है आपकी फॉल्स, ठीक है, समझ के बात को इस तरीके से। और जब ये बोल देता है आप लोग कि शो करो कि ये टोटोलॉजी है, तो यहाँ कंडीशन बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है कि आपकी वैल्यू जो है सारी की सारी टोटोलॉजी है। अगर ये बोलता है कि फाइंड दैट इट इज अ टोटोलॉजी और नॉट, फाइंड करने को कहा जाता है, तब आप लोग को ध्यान से चेक करना पड़ता है कि ये टोटोलॉजी है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। इसी तरीके से आप लोग लिखते हो अपना कॉन्ट्रडिक्शन वाला क्वेश्चन, सेम इसी तरीके से होता है, ये आपका क्वेश्चन है 5th का बी पार्ट, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन आप लोग को जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हैप्पी वाला क्वेश्चन है, सीक्रेट वाला क्वेश्चन, और काफी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें
आप लोग को लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सक्सेस वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि आप लोग को जो है वो बॉक्सेस को फिलअप करना है, अपने नाम मतलब स्पेसेस को फिल करना है। कैसे फिल करोगे हैप्पी वाले में? तो 3 स्पेसेस फिल करने हैं। मेरे पास कितने वर्ड्स हैं? HAPPY। अब आप यहाँ पे अलग अलग लिखोगे सभी वर्ड्स को। एक एच कितना है? 1 है। ए कितना है? 1 है। पी कितना है? 2 बार आया हुआ है। और आपका जो है इस तरीके से है, ठीक है। वाई जो आपका एक बार आया हुआ है, ये 4 नहीं है, वाई है, ठीक है, ये आया हुआ है। तो केस 1 में क्या बनेगा? केस 1 बनेगा जहां पे सिंगल लेटर आ रहे हैं। सिंगल लेटर कौन कौन से? HAPY। सारे कौन कौन से? HAPY। इतने ही वर्ड्स आ रहे हैं सिंगल। अगर मैं बोलूं रिपीटिशन किसी का अलाउ नहीं करूँ तो HAPY हो रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे आप लोग के पास यहाँ पे? HAPY 4, जो अभी सिंगल सिंगल बार आ रहे हैं 4 है ना। और आपको बोला गया कि 3 स्पेसिस को फिल करना है, तो 4P 4 परमुटेशन ऑफ 3 इस तरीके से लिखोगे। केस 2 में क्या होगा? 1 डबल ओनली। अगर मैं बोलूँ केस 2 में 1 डबल ओनली, तो यहाँ पे क्या होता है? कोई एक वैल्यू है जो रिपीटेड कर रही हो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ PP ही था जो रिपीट कर रहा था। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे मैं सिर्फ बोलूँ एग्जाम्पल में सक्सेस होता, ठीक है, SUCE ठीक है, सक्सेस आप लोग लिखते हो, तो वहां पे जो है आप लोग की एस की वैल्यू 3 बार रिपीटेड होती है। और इसी तरीके से कुछ और लंबी वैल्यू हो जिसमें कि और भी वैल्यूज रिपीटेड हो रही हो, तो वहाँ पे 2-3 केस और बनेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पे 2 ही केस बनेगा। केस 2 1 डबल ओनली। अगर मान लो मैं 2 बार पी का इस्तेमाल करती हूँ फिल करने के लिए स्पेस को, और तो रेस्ट में मेरे पास एक ही वैल्यू बचेगी निकालने के लिए, तो PP लिख दिया। उसके अलावा वो कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है थर्ड प्लेसेस पे? H भी आ सकती है, A भी आ सकती है, और Y भी आ सकती है। तो इसे कैसे लिखोगे आप लोग? लिखोगे पहले तो, ठीक है, कि 3 स्पेसिस को फिल करना है। 3 स्पेसिस है उसको हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। 2 ऑलरेडी फिल है, PP से 2 ऑलरेडी फिल है, तो 3P2, ठीक है। इनटू में 3 क्यों किया? इसलिए क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें थर्ड प्लेस की वैल्यू फिल हो सकती है। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इसलिए किया गया है क्योंकि 2 ऑलरेडी अपने आप में फिलिंग है। क्योंकि मैंने यहाँ क्या बोला है कि 2 ऑलरेडी हमने रिजर्व कर ली सीट्स को, थर्ड वाली सीट में कौन बैठेगा इन तीनों में से चेक किया जा रहा है, ठीक है। अब ये आप क्या करोगे? पहला केस और दूसरे वाले केस को ऐड कर दोगे इस तरीके से, और इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कैसे करते हैं? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1। इसकी वैल्यू होती है 4P, ये आप देख रहे हो ना, NPR की वैल्यू जो होती है वो होती है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। लिख लेना इसे कहीं पे भी, ठीक है, इस तरीके से होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये वाला है थर्ड का सी पार्ट। या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसे आप बना सकते हो, खुद से ट्राई करना। नहीं आता है मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रही बात, बाकी जितने भी रेस्ट क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं, उनको कर लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मुझे समझाना बहुत जरूरी समझा मैंने। और फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया है। कुछ डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।